स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी 4 प्रेरक कहानियां जो आपका जीवन बदल देगी। स्वामी विवेकानंदा जी का जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है। उनके जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और 39 साल के उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। उनके गुरु का नाम परमहंस था। उनका शिकागो का भाषण तो आप सुने ही होंगे। वह भाषण काफी प्रसिद्ध हुआ था। उनके कई प्रसिद्ध प्रेरक कहानियां भी है। पहली कहानी, स्वामी विवेकानंद और विदेशी महिला की कहानी। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास जाती है और कहती है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर स्वामी जी भयभीत हो गए और बोले, मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? विदेशी महिला बोली, मुझे आप जैसा बुद्धिमान पुत्र चाहिए ताकि आप जैसा वह भी लोगों का सेवा कर सके। स्वामी जी विनम्रता पूर्वक बोले, आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हो। यह बात विदेशी महिला सुनकर स्वामी जी के पैर पर गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो किसी भी महिला का सम्मान करता हो, सम्मान का भावना रखता हो, उसे मातृत्व जैसा मानता हो, उसे अच्छा व्यक्ति कहते हैं। इसलिए हमें सब लोग का सम्मान करना चाहिए। दूसरी कहानी, स्वामी विवेकानंद और बंदर की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी और उनके परिवार धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया करते थे और भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे। वह बचपन में एक बार बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर पूजा करने गए हुए थे। उन्होंने माँ दुर्गा जी का पूजा कर मंदिर से बाहर निकले, तभी वहां पर कुछ बंदर ने स्वामी विवेकानंद जी को चारों तरफ से घेर लिया। वह घबरा गए और स्वामी भयभीत होकर भागने लगे। तब बंदर भी उनका पीछा करने लगे। एक सन्यासी व्यक्ति उन्हें भागते हुए देखा और बोला, रुको, भागो नहीं, समस्या का डटकर सामना करो, तभी समस्या पर विजय पाओगे। स्वामी विवेकानंद हिम्मत और साहस करके रुके और पीछे पलटे, तभी सब बंदर भी रुक गए और कुछ बंदर भागने भी लगे। स्वामी जी को समझ आ गया, जब तक हम समस्या से भागते रहेंगे तब तक हम उस पर विजय नहीं पा सकते। तीसरी कहानी, स्वामी विवेकानंद और बंदूक के निशाने की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी किसी देश में भ्रमण कर रहे थे, तभी कुछ बच्चों को एक पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा और वे लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे बच्चे निशाना लगाने में असफल हो रहे थे। तभी स्वामी जी ने अंडे पर बंदूक से निशाना लगाया और सफल रहे। इस तरह वह 10 निशाना लगाए और 10 का 10 निशाना सही लगा। वे बच्चे स्वामी से पूछने लगे, आप यह सब कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं। जब तुम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस समय अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो जरूर ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। अगर तुम कोई पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। अगली कहानी बताने से पहले अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी कहानी, स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानी। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के बचपन की है। स्वामी जी बचपन से ही मेधावी थे। वे जब कुछ कहते, साथ ही मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी साथी इसे सुनने में मग्न हो गए। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शिक्षक कक्षा में आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच कक्षा में फुसफुसाहट ने शिक्षक का ध्यान खींचा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि कौन बात कर रहा है। छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। इससे नाराज शिक्षक ने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। स्वामी विवेकानंद के अलावा कहानी सुन रहा कोई बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक को यकीन हो गए कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। इस पर उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े हुए तो उनके साथ स्वामी जी भी खड़े हो गए। स्वामी जी को बेंच पर खड़ा देख शिक्षक बोले कि नरेंद्र, तुम बैठ जाओ, तुमने सही सी उत्तर दिया है। तभी स्वामी जी बोले, मैं ही बात कर रहा था। स्वामी जी को सत्य बोलता देख शिक्षक बोले, नरेंद्र, तुमने सत्य बोला है, इसलिए अब किसी को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने बिना डरे सत्य बोला है। आत हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उससे हानि हो या लाभ। आपको यह 4 प्रेरक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।